जिला कृषक मित्र संघ ने राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग पत्र उन्हें सौंपा। मंत्री के गढ़वा स्थित कल्याणपुर आवास पर कृषक मित्र पहुंचकर अपने मांग पत्र मंत्री को सौंपते हुए कहा कि वह किसान भाइयों के लिए काफी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपए मिलता है, जिसे अब इस महंगाई के जमाने में गुजारा नहीं होता। कृषक मित्रों ने मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि वे उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाएं और एक निश्चित मानदेय सरकार में तय किया जाए ताकि उनका गुजारा भत्ता चल सके। पूछे जाने पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। यह सरकार सभी को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। उनके मांग पत्र को राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। हम लोग का कार्यक्रम मंत्री जी को मांग पत्र सौंपना है, जिसमें मानदेय के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। पूरे झारखंड में इस तरह का आंदोलन हम लोग का जारी है। कृषक मित्र का सभी का मानदेय कम से कम मिले। अभी तक हम लोग के 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलता है, जो बहुत ही कम है। और झारखंड में कृषि में जो भी ग्रोथ हुआ है उस पर कृषक मित्र का अहम योगदान है। हम लोग आत्मा के तहत कार्य करते हैं, जो कृषि विभाग के तहत है, और हर किसानों के जो भी आता है गवर्नमेंट का व्यवस्था किसान तक पहुंचाते हैं। हम लोग बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई भी मानदेय नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी से, मिथिलेश ठाकुर जी से हम लोग सादरपूर्वक अनुरोध करते हैं कि हम लोग का मानदेय दिलाने का कार्य करें। झारखंड सरकार से यही अपेक्षा रहते हैं। ये है, आप जान रही है, लोकतंत्र है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आए हैं, मैं इनकी मांगों को देखूंगा और इनसे इनकी बातों को सुनूंगा, और जहां तक हो सकेगा हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार झारखंडी जनभावना की सरकार है, झारखंडी जन सरोकार की सरकार है। और सभी जितने भी हमारे अनुबंध कर्मी हैं और भी हमारे जो भी सरकारी सेवक हैं, सभी पर और सभी का कैसे उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनकी समस्याओं का निदान हो, इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर अब बहुत तरह की कमेटियां बनाई। झारखंड का गढ़वा वह जिला है जहां हिंदू मुस्लिम एकता की जीवंत मिसाल देखने को मिलती है। वह चाहे दोनों धर्मों का आयोजन हो, जहां एक दूसरे के आयोजनों में लोग शिरकत होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर हक अधिकार की बात हो तो लोग मजबूती से आवाज बुलंद करते हैं। अब आज की बात करें तो धर्म रक्षा वाहिनी द्वारा आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। वैसे तो उक्त धरना के तहत 5 मांग रखी गई, लेकिन उनमें से जो प्रमुख मांग है वह यह है कि करबला की जिस जमीन को अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है उसे अविलंब मुक्त कराया जाए। फिर बारी आती है अवैध रूप से मुख्य सड़क के किनारे बिकने वाले मांस मछली की दुकानों को वहां से हटाते हुए एक व्यवस्थित जगह पर व्यवस्थित करना। इन 2 महत्वपूर्ण मांगों के साथ साथ श्री कृष्ण गौशाला के भूमि को अतिक्रमण मुक्त तथा बेची गई स्मशान भूमि का खारिज दाखिल रोकने जैसी अन्य मांगे शामिल हैं। देखिए, ये जो मांगे हैं वो नई मांगे नहीं हैं। बरसों से इन मांगों को जो है धर्म रक्षा वाहिनी के द्वारा उठाया जाता रहा है। अभी पिछले वर्ष की ही बात है, सभी लोग साक्षी हैं कि अतिक्रमण को लेकर गौशाला समिति की भूमि है उस पर प्रशासन के बीच और अतिक्रमणकारियों के बीच एक संघर्ष भी हुआ था। अतिक्रमण हटा भी था और आज जाकर स्थिति देखिए कि वही यथावत हो गई। कई स्थानों पर गौवंश पशुओं की हत्या को लेकर कई मामले दर्ज हुए, लेकिन उसमें प्रशासन ने कोई उचित भूमिका नहीं निभाई। FSSAI एक्ट में यह प्रावधान है कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके या जहां पर जन क्षति हो वहां पर मीट मछली आदि दुकानों का संचालन नहीं किया जाता है। इसके बावजूद जो जिले के खाद्य पदाधिकारी हैं या फिर जो हमारा नगर परिषद क्षेत्र है, इन लोगों के संज्ञान में यह मामला है। इसके बावजूद खुलेआम अवैध रूप से नियम विरुद्ध रूप से मांस मछली की दुकानें संचालित हो रही हैं। कई स्थानों पर सरकारी भूमि जिसका उपयोग सार्वजनिक हित में है, लोक हित में है, उसका गलत जमाबंदी कराया जा रहा है। अभी पिछले मुख्य सचिव
जो राजबाला वर्मा जी थी उनके समय में भी आदेश था कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि जहां पर श्मशान घाट की भूमि, सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर जो अतिक्रमण है उसको तत्काल और अविलंब आप हटाइए, क्योंकि इन पब्लिक लैंड पर इंक्रोचमेंट गैर कानूनी है। सारे गढ़वा जिले में लगातार लॉ जिहाद, धर्म परिवर्तन की मामला लगातार बढ़ती आ रही है। इसके लेकर हम लोगों ने कई वर्षों से लगातार आंदोलन करने का कार्य किया है और प्रशासन को जगाने का भी कार्य किया, आवेदन देकर सारा कुछ करके, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका फलस्वरूप आप देख सकते हैं कि दुष्प्रभाव पड़ता है कि दिन दहाड़े गाय काट दिया जाता है, गला काट दिया जाता है। और वहीं तक नहीं, अगर कि हम लोगों ने अब फिर से दोबारा जाते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा उग्र मत हो, नहीं तो FIR कर देंगे, बस शांत हो जाओगे। इसी सब बातों को लेकर आज धर्म रक्षा वाहिनी के तहत यहाँ पे धर्म रक्षा वाहिनी के तहत आज एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है और अपना हम लोग मांग पत्र के साथ 4 बजे DC साहब को देंगे और आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ के गौशाला को अतिक्रमण कराया जाए, प्रतिबंध गौ तस्करों पे और गौ हत्या करने वाले पे उन पे प्रतिबंध लगा के उन पे कार्रवाई करने का कार्य करें, अन्यथा भविष्य में हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।